हेलो स्टूडेंट्स। आज हम क्लास सिक्स की सेकंड चैप्टर जो हमारा है शेयरिंग एंड केयरिंग उसके क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट। द फर्स्ट इज क्वेश्चन आंसर्स। व्हाट डिड द मैंगो ट्री एंड बनियान ट्री डू ऑल डे अलोंग? वो पूरे दिन मैंगो ट्री और बनियान ट्री जो था, बरगद का पेड़ था, वह पूरे दिन क्या करते थे? The mango tree and the banyan tree talked to each other and enjoyed all day long. पूरे दिन वो इस तरह से enjoy करते थे, एक दूसरे से बातें करके। Why did the mango tree want to drive the animals away? जो आम का पेड़ था, वह एनिमल्स को क्यों वहां से भगाना चाहता था? The mango tree wanted to drive the animals away because he hated animals and they roar loudly and smell bad. वो कैसे थे एनिमल्स? वो एक तो बहुत तेज दहाड़ते भी थे और वो बहुत बैड स्मेल करते थे। What advice did the banyan tree give to the mango tree? जो banyan tree था, वह mango tree को क्या सलाह दिया था? The banyan tree advised that the mango tree should not be so rude. उसे इतना rude, mango tree को rude नहीं होना चाहिए था। Because जो trees हैं और animals है, they need each other. एक दूसरे की जरूरत है। So they must live in harmony and help each other. और एक साथ मिलजुल कर रहना चाहिए। What happened when the banyan tree cried loudly? बनियान ट्री जो था, वो जब चिल्लाया रोकर बहुत तेज, तो क्या हुआ? When the banyan tree cried loudly, his voice was heard by the wild animals. जैसे ही बरगद का पेड़ जो था वो चिल्लाया, तभी क्या हुआ? उसकी जो आवाज है वो वाइल्ड एनिमल्स ने सुनी एंड दे रश्ड टुवर्ड्स इट, और तुरंत भागे उनके पास। What lesson do you learn from this story? इस स्टोरी से आपने क्या सीखा? आपको पता होगा कि इस स्टोरी से हमने यह सीखा है, हमने डिस्कस भी किया था, that we must not dislike others. हमें किसी से भी इतनी नफरत नहीं करनी चाहिए, because we may need anyone in times of trouble. हमें कभी भी किसी की भी जरूरत हो सकती है। We must live in harmony and help each other. और इस तरह से हमें एक दूसरे के साथ तालमेल बैठाकर, मिलजुल कर और एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए। Now the next question is, mark tick for the correct statements and cross for the incorrect statements. The first question is, the banyan tree wanted to drive the animals away. क्या बरगद का पेड़ एनिमल्स को भगाना चाहता था? ये सही नहीं है, बिल्कुल गलत है, क्योंकि कौन भगाना चाहता था? मैंगो ट्री। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, देयर वाज अ डेमन इन द मैंगो ट्री। मैंगो ट्री पर क्या डेमन था? बिल्कुल नहीं, ये गलत था। वो तो उसने ऐसा शो किया था कि उस पर एक राक्षस है, बट क्या रियल में थोड़ी था वहां पर, तो ये भी गलत होगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, टू फार्मर्स केम टू द फॉरेस्ट। दो फार्मर फॉरेस्ट में आए। ये सही है? बिल्कुल नहीं, गलत है। कौन आया था फॉरेस्ट में? टू वुड कटर्स, दो लकड़हारे आए थे। ट्रीज एंड एनिमल्स नीड ईच अदर। ये बिल्कुल सही है। पेड़ और एनिमल्स जो है वो दोनों एक दूसरे की ज़रूरत है। दिस इज करेक्ट, सो दिस विल बी राइट। नाउ वर्ड पावर। Here it is written, the first question is situation causing problem. जब हमें कोई ऐसी परिस्थिति होती है जहाँ पर हमें कुछ प्रॉब्लम होती है, कोई परेशानी होती है, तो उसके लिए हम क्या लिख सकते हैं? ट्रबल। लिविंग टुगेदर इन अ फ्रेंडली मैनर। जब हम एक साथ दोस्ती में फ्रेंडली मैनर में दोस्त बनाकर रहते हैं आपस में, तो उसे क्या कहते हैं? हार्मनी। थर्ड नंबर, एनीथिंग डन इन अ हरी। जब हम जल्दबाजी में कोई काम करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? रश्ड। शोइंग काइंडनेस टू अदर्स। जब हम किसी के प्रति बहुत दयालु होते हैं, तो देन व्हाट वी आर डूइंग? केयरिंग। हम उसकी देखभाल कर रहे हैं। डिवाइडिंग समथिंग बिटवीन टू और मोर
पीपल, जब हम किसी चीज़ को दो या दो से अधिक लोगों में बांटते हैं। देन व्हाट इज दैट कॉल्ड, द यहाँ पे कौन सा शब्द आएगा, शेयरिंग। चलिए आज हमने इसको डिस्कस कर लिया है। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम होगा तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और लाइक ज़रूर करें। ओके, नाउ वी विल डिस्कस द थर्ड चैप्टर इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय।